हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज झारखंड पंचायत चुनाव 2022 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेके मैं आया हूं आज आप सभी के सामने। जी हां, पूरे राज्य में एक साथ होगा पंचायत चुनाव। अभी तक यह विवाद चल रहा था क्या पूरे राज्य में एक ही साथ पंचायत चुनाव कराए जाएंगे या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पंचायत चुनाव में और देरी हो सकती है, वहाँ पे एक ही साथ पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे पैसा कानून को लेकर कुछ विवाद है। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 जो होगा वो पूरे राज्य में एक साथ ही होगा। तो चलिए जानते हैं आज इससे बड़ी जुड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी परंपरागत जनप्रतिनिधि लड़ सकते हैं चुनाव, और इसी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो एक विवाद था कि यहाँ पे किस प्रकार से चुनाव होंगे, तो चलिए जानते हैं इस अपडेट में। तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता और चुनाव लड़ने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पेशा कानून लागू होने के बाद कई क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, किंतु पेशा कानून में कहीं नहीं उल्लिखित है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक कोल्हान क्षेत्र में परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कोल्हान में मानकी मुंडा व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले मानकी मुंडा व डाकुआ पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने योग्य हैं। ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव में भी भाग ले सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान स्थानीय शासन के प्रधान होते हैं और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के कार्यकर्ता के चुनाव में भाग लेने पर भी कोई रोक नहीं है, बशर्ते उन्हें सरकार के स्तर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती हो। यानी कि यदि कोई एनजीओ की ओर से चुनाव लड़ना चाहता है तो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर सरकार की ओर से उसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तब यदि सरकार की ओर से उसे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की मूलभूत योग्यताएं क्या होंगी? तो किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार होने के लिए मूलभूत योग्यता में से यह है कि उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं हो। किसी ग्राम पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक है कि वह ग्राम पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। उसके प्रस्तावक को भी उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। जहां तक ग्राम पंचायत के मुखिया का सवाल है, ऐसा उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत के किसी गांव का मतदाता हो सकता है। इसी प्रकार पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यों के लिए उम्मीदवार व उसका प्रस्तावक संबंधित पंचायत समिति जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले संबंधित क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को किसी ऐसी अयोग्यता से मुक्त होना चाहिए जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 19, 38 एवं 53 में उल्लिखित हो। यानी कि यदि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 19, 38 और 53 के उल्लिखित यदि कोई व्यक्ति है तो वह अयोग्य हो सकता है चुनाव लड़ने से। जो व्यक्ति मतदाता के रूप में अयोग्यता से ग्रस्त है वह किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं हो सकता। यानी कि जिसे मतदाता के रूप में अयोग्य करार दे दिया गया है वह किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक भी नहीं बन सकता है। कोल्हान व मानकी मुंडा व डाकुआ बन सकते हैं मुखिया। अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान भी हो सकते हैं पंचायत के उम्मीदवार। गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं, बशर्ते सरकार के स्तर पर उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती हो। तो यह थी आज की सबसे बड़ी अपडेट कि अब पूरे राज्य में एक ही साथ पंचायत चुनाव होंगे। पेशा कानून के बारे में जो कहा जा रहा था कि इसके कारण अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे, तो यह राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि ऐसा कहीं भी कानून में उल्लिखित नहीं है कि इन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो यह थी आज की सबसे बड़ी अपडेट, और इसी प्रकार की और भी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम देते हैं आपको झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।